और 15 अगस्त 1975 को सेना के कुछ बागी सैन्य अफसरों ने धानमंडी में हमला कर शेख मुजीबुर रहमान के परिवार समेत 20 लोगों की हत्या कर दी थी। जहां यह घटना घटी वहां पर पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर 32 धानमंडी यहीं पर स्थित है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहीं ठीक सामने में वो भवन मौजूद है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान रहते थे। लेकिन 15 अगस्त 1975 की सुबह जब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही थी, तब बांग्लादेश आर्मी के कुछ यंग ऑफिसर्स इस बिल्डिंग के अंदर गए और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे समेत 20 लोगों का कत्लेआम कर दिया। उस समय शेख हसीना अपने पति और अपनी छोटी बहन के साथ पेरिस में थी जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके पिता को मार दिया गया है। और उसके बाद शेख हसीना ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क साधा और फिर शेख हसीना को यूरोप से भारत लाया गया और फिर अगले 5-7 साल तक शेख हसीना भारत में रही अपने परिवार के साथ। और फिर 1981 में जब शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए 15 लाख लोग मौजूद थे। तब से शेख हसीना का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और शेख हसीना पिछले 9 साल से लगातार बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। एक ऐसे समय में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, एक ऐसे समय में जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, बांग्लादेश पूरा उत्साह है। शेख मुजीबुर रहमान ने दुनिया को नक्शा जिस तरह से बदला, जिस तरह से तब के ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया, और अब जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है, तब इस जगह का एक खास महत्व हो जाता है। साथ ही साथ बांग्लादेश में राजनीति किस तरह से टर्न लेती है उसका भी पता है 32 धानमंडी। यानी अगर 15 अगस्त 1975 की उस रात को वो कत्लेआम ना होता तो शायद शेख हसीना कभी राजनीति में ना आती, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। बहरहाल इतिहास से आगे अब बांग्लादेश अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है और वो बांग्लादेश अब अपने 50 साल पूरे होने के जश्न को मना रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।